हे गाइस, तो हम कर रहे थे संस्कृत का फर्स्ट पेपर। तो उसका हम देखेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है क्या, हमारा उच्चारण स्थान और देखेंगे प्रयत्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन में 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। तो बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो पहले देखते हैं उच्चारण स्थान होता क्या है। तो क्या होता है कि मुख के जिस अवयव अवयव मतलब क्या होता है, भाग, पार्ट, मतलब जिस पार्ट या अवयव से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे ही वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब कि जो हमारा मुख होता है उसके जिस पार्ट से वर्ण का उच्चारण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। फिर उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो बात करते हैं क्या है। इसका उल्लेख अष्ट अध्याय में तो नहीं किया गया है, परंतु पाणिनि शिक्षा में अवश्य किया गया है। इसमें उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। मतलब कि इसमें जो 8वां अध्याय है उसमें तो नहीं किया गया है, लेकिन पाणिनि शिक्षा जो है उसमें किया गया है। कितने उच्चारण स्थान बताए गए हैं, तो 8 बताए गए हैं। कौन कौन से, तो उरा, उरा में क्या होता है हमारा, हृदय हो गया। फिर इसके बाद में कंठ हो गया हमारा, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, नासिका, जिह्वा और मतलब जिह्वा मूल। ये हमारे क्या हैं, उच्चारण स्थान हैं 8। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो पहले हम याद करेंगे ये श्लोक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस श्लोक को याद कर लिया ऐसे, जो भी है इसमें श्लोक, तो आपको इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस श्लोक में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे देखते हैं, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो आ से क्या हो गया हमारा, आ हो गया, आ और आ, ठीक है, 2 चीज़ें आ गई, आ। फिर कु से क्या हो गया हमारा, मतलब का वर्ग। का वर्ग में हमारा क्या आ गया, का, खा, गा, घा, अंगा। ये हमारे क्या आ गया, का वर्ग आएगा। फिर इसके बाद में लिखा है हा। फिर क्या हो गया हमारा, हा विसर्ग आ गया। फिर क्या लिखा है, विसर्जनिया नाम कंठा। मतलब ये कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तो हमारे कंठ से। तो अगर आप ये श्लोक याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत जल्दी मतलब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। या फिर हिंदी देखते हैं क्या है, आ कु मतलब क्या हो गया हमारा का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, हा विसर्ग। इन 8 वर्गों का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है इनका उच्चारण स्थान 8 वर्गों का, कंठ है। फिर बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है, यच्चु यशानाम तालु। तो क्या है हमारा, इच्चु यशानाम तालु। तो ई से हमारा क्या हो गया, छोटी ई और बड़ी ई, सॉरी। फिर चू से हमारा क्या हो गया, तो इसमें आ गया हमारा चा वर्ग। कौन कौन सा आता है चा वर्ग में, चा, छा, जा, झा, इया। तो ये हमारा आ गया चा वर्ग। फिर शाणाम, तो क्या लिखा है, यच्चु यशानाम, यशानाम। तो फिर इसके बाद में क्या आ गया हमारा, यशानाम। तो या से हमारा आ गया या और शा, ठीक है, या और शा। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, पहला पार्ट इसका, तो जाके वो देख लेगा, क्योंकि उसमें मैंने वर्णमाला पढ़ाया हुआ है। तो जिसको नहीं आ रहा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत हो रही होगी, एक बार वो जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्या है कि हमारा तीसरा क्या है, ऋतु शाणाम मूर्धा। तो ऋतु में हमारा क्या आ गया, री में हमारा क्या आ गया, री और री। फिर इसके बाद में टू में हमारा क्या आ गया, टा वर्ग आ गया। कौन कौन सा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर इसके बाद में लिखा है रा और शा। तो इसमें हमारा क्या आ गया, रा और शा। तो इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, मूर्धा, मूर्धा। फिर क्या है, ऋतु लशानाम दंता। तो लृ से हमारा क्या आ गया, लृ आ गया। तू से हमारा ता वर्ग आ गया। ता वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो ता, था, दा, धा, ना। फिर इसके बाद में लिखा है लाशानाम। तो क्या आ गया, ला आ गया हमारा और शा आ गया। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। उच्चारण स्थान क्या है इसका, दंत है। फिर बात करते हैं 5वां क्या है,
उपधनिया नाम औष्ठा, मतलब क्या होता है, इसमें क्या आ गया, ऊ में हमारा क्या आ गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ। पू से हमारा क्या आ गया, पा वर्ग। पा वर्ग में क्या क्या आ गया हमारा, पा, फा, बा, भा, मा। फिर इसके बाद में क्या लिखा है, उपधनिया नाम। तो उपधनिया में क्या होता है हमारा, उपधानीय, इसमें क्या होता है हमारा, पा होता है, फा होता है, और इसके आगे ऐसे टाइप का लगा होता है, इसी को उपधनिया कहते हैं। इसका उच्चारण, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका ओष्ठ है। फिर क्या है हमारा छठा, यमंगणना नाम नासिका। तो नासिका से क्या होता है हमारा उच्चारण स्थान, तो या से हमारा कौन सा वर्ण हो गया, या हो गया। फिर इसके बाद में माँ हो गया, अंगा हो गया, ड़ा हो गया, ना हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। इनको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। या मंगड़ना, ये क्या हो गया हमारे, अनुनासिक वर्ण हो गया। इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। विशेष की बात करते हैं तो क्या है, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दो दो होते हैं, एक नहीं दो दो होते हैं। जैसे अंगा और का वर्ग के अंतर्गत आता है, इसका उच्चारण अगर मतलब अंगा और का वर्ग आते हैं तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। और वहीं पे यमंगणना नाम आता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा, नासिका होगा। तो इस प्रकार अंगा का उच्चारण स्थान कर्ण हो गया और नासिका दोनों। ये अंगा है ना, इसमें जो आ रहा है यमंगणना नाम, तो ये इसमें क्या हो गया हमारे दो, ये जो अंगा है तो इसका उच्चारण स्थान कौन कौन सा हो गया, कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गई। अब बात करते हैं इसी प्रकार जो इसमें वर्ड बताए गए हैं, तो जैसे इया का उच्चारण स्थान क्या है, तालु और नासिका दोनों है। ड़ा का क्या होता है, मूर्धा और नासिका दोनों है उच्चारण स्थान। ना का होता है दंत और नासिका दोनों। और माँ का है ओष्ठ और नासिका। फिर क्या है, ए दे तो कंठ तालु। तो ए दे तो से क्या होता है, ए में हमारा क्या आ गया, ए आय। फिर दैतो में क्या होता है हमारा, मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा, तालु हो गया, कंठ और तालु। ए दैतो, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा, तालु हो गया। फिर क्या है, ओ दैतो में हमारा क्या आ गया, ओ दैतो में हमारा क्या आ गया, तो इसमें ओ आ गया, औ आ गया। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, मतलब कंठ भी है और ओष्ठ भी है। फिर क्या है, वकारस्य दंत ओष्ठम, दंत ओष्ठम। तो इसका क्या हो गया हमारा, वकारस्य मतलब व का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, दंत ओष्ठ। वकारस्य मतलब वा का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, दंत ओष्ठ। फिर बात करते हैं नवा क्या है हमारा, जिह्वामूलस्य, जिह्वामूलम, मतलब क्या है, जिह्वामूल्य। इसमें आ गया हमारा का और खा, ठीक है, जिह्वामूल्य। इसमें जिह्वा ज़्यादा यूज होती है। इसका उच्चारण स्थान क्या है हमारा, तो जब इनका और खा का, तो इसमें क्या है, जिह्वामूल। फिर नासिका अनुस्वर क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका अनुस्वर जो अंगा की बिंदी लगी रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। जो ऐसे अंग की बिंदी लगी रहती है इसी को हम कहते हैं अनुस्वर। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। फिर उच्चारण स्थान और उसके उच्चारित वर्ण एक बार देख लेते हैं। तो कंठ से क्या आ रहा है हमारा, वो था ना श्लोक, अकु विसर्जनिया नाम कंठा, तो उसका क्या हो गया हमारा, आ हो गया। और यहाँ पे सॉरी बड़ा आ लिखना भूल गए, तो आ बड़ा आ, का खा गा घा अंगा और हा विसर्ग। फिर तालु में आ गया हमारा क्या होता है, तो तालु का ई और चा छा जा झा इया और या और शा। फिर मूर्धा में हमारा क्या आ गया, री आ गया, टाठा डाढ़ा ड़ा और रा और शा। फिर दंत में आ गया हमारा री और ता, उसमें टाठा डाढ़ा था, इसमें ता था दा धा ना और ला और शा। ओष्ठ में हमारा क्या आ गया, ऊ आ गया
और पा फा बा भा मा और उपापधन्य पा और फा, ये वर्ड आते हैं इसमें, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। नासिका से कौन कौन से वर्ड उच्चारित होते हैं, तो क्या है हमारा यमंगर्णम, ये क्या होता है हमारे नासिका से उच्चारित वर्ड होते हैं। कंठ तालु से कौन कौन से होते हैं, तो ए और ऐ, ये हमारे कंठ और तालु से होते हैं। ओष्ठ और कंठ से क्या होते हैं हमारा ओ और औ, ये ओष्ठ और कंठ से कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और दंत ओष्ठ से हमारे कौन कौन से उच्चारित होते हैं, तो केवल वा हमारा दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। फिर क्या है जिह्वामूल, जिह्वामूल से क्या होता है उच्चारित, तो हमारा जिह्वामूल, ये क्या का और खा। फिर नासिका केवल से क्या होता है हमारा अनुस्वर, अनुस्वर मतलब जो अंग की बिंदी होती है वो होता है। और इस दूसरे इसके आगे अब हम पढ़ेंगे यत्न या प्रयत्न, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।